Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So aspirant, this is the video for how can we solve the mathematics question very easily and the question about the square root. ठीक है, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आप लोग को बड़े मुश्किल लगते हैं, तो इसको मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले बहुत इजी से हम इसको मेथड से कर लेंगे फ़ौरन, और देखिएगा कितने सिंपल होते हैं, ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 250 अपॉन अंडर रूट एक्स दिए हुए इक्वल्स टू 10, देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, अब देखें 250 अपॉन अंडर रूट एक्स है ना, और इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स अंडर रूट एक्स और 10 को। ठीक है, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 तो ये हो जाएगा 250 इक्वल्स टू 10 इनटू मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर आके, अंडर रूट है एक्स में, सही, ये हो गया। अब हम 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 250 अपॉन 10 हो गया। 250 अपॉन 10 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास एक्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 25। अब रूट को ख़त्म करना है, तो रूट को हम कैसे ख़त्म करते हैं? रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, सही है। तो स्क्वायर से ये वैल्यू रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब 1/2 यहाँ होगा तो 2 से 2 कैंसिल कर देगा, तो 25 का हमने स्क्वायर लेना है। तो 25 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको वैसे भी बताया था कि 25 का स्क्वायर किस तरह निकालते हैं। सो अगर आपके पास कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी डबल डिजिट नंबर हो जो कि एंड हो रहा हो किस पे, 5 पे, तो बहुत ईजी है उसका स्क्वायर करना। 25 का स्क्वायर कर देंगे आप, उसको क्या बन जाता है 25, सही है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। और ये जहाँ यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर 2 है तो इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, तो 625 इज़ योर आंसर। चेक करते हैं हम अपने ऑप्शन में, यस वी हैव ऑप्शन नंबर ए 625, द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो एज पेरेंट क्वेश्चन नंबर 2, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट 0.09। ठीक है, सिर्फ रूट से और पॉइंट से हमें डर लगता है क्वेश्चंस को देखने में, और इसलिए थोड़ा सा घबराहट होती है रूट के क्वेश्चंस को देखने के लिए। बहुत आसान है, ये ट्रिक्स हैं किस तरह से स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर टेस्ट में इस तरह के, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है, हर टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा आपने कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले, ठीक है, रूट तो मैंने लगा दिया 0.09 है, तो 0.09 को मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले आती हूँ। तो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट होता है तो हमें पता है कि हम 9 लिखेंगे, 9 अपॉन क्या बन जाएगा, डेसिमल की जगह 1 हो जाता है, और 1 के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, ये आप सबको पता है। तो ये हो गया 9/100 बन गया। ठीक है, अब 9/100, 9 भी स्क्वायर वैल्यू है, 100 भी स्क्वायर वैल्यू, तो हम इन दोनों को स्क्वायर वैल्यू को हम लिख देते हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर से क्या फ़ायदा होता है, स्क्वायर से फ़ायदा होता है कि हम रूट कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर कैंसिलिंग द रूट, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/10। और 3/10 का क्या मतलब होता है, 3/10 का मतलब होता है 0.3, क्योंकि एक डेसिमल एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, तो योर आंसर इज 0.3, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, अंडर रूट वाई अपॉन 200 इक्वल टू 0.02। कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट वाई को यहीं रखते हैं, 200 को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0.02, डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 200। अब क्या करना है, डेसिमल वैल्यू को सबसे पहले शिफ्ट कर देते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ में। तो अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 0.02 का मतलब 2/100, डेसिमल की जगह 1, और जितने डिजिट है उतने 0 लग गए, मल्टीप्लाई बाय 200, सही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 2 क्या बच गया 4, तो अंडर रूट वाई की वैल्यू आ गई 4। अब आप ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन में 4 गिवन है। ठीक है, अब वो क्या होगा, आपने कहा वो वही आंसर आ गया, टिक कर दो, बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमें ये रूट साइन ख़त्म करना होता है। हमारे लास्ट स्टेप में रूट साइन नहीं हो, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू चाहिए के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि अंडर रूट है तो इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो स्क्वायरिंग जब कर देते हैं तो y पे भी स्क्वायर आ गया और 2 और 4 पे भी स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से रूट साइन कैंसिल हो गया, तो सो y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका आंसर। सो एस्पिरेंट बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको इट इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू टू प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, इस पर सारी सब टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। ये कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इजी ट्रिक्स होते हैं, वो भी समझाने होते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए √10 इंटू √15 कुछ भी नहीं है। अब किस तरह सॉल्व करना है, सबसे इजी है तो हम इसको उन पेयर्स में ब्रेक करते हैं जिसपे हमारे पास कोई स्क्वायर वैल्यू यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है ना नंबर्स का। इनका तो नहीं बन रहा, तो इनको वैसे ही लिखते हैं। देखिए अंडर रूट में लिख दिया 10 किसका होता है 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना, इंटू 15 को 3 5 ज़ा 15, ब्रेक कर दिया इनको इनके हमने फैक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब √5 और √5 दोनों में है, या मैं तो एक पूरे एक उसको भी इस तरह भी लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप एज वी ऑल नो दैट कि 5 और 5 जब भी किसी भी स्क्वायर में फैक्टर्स वैल्यू होती है सेम होते हैं, तो अगर वो पेयर बन रहा होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 और 5 कितना हो गया स्क्वायर हो गया, तो एक आ गया नहीं 5 हमारे पास बाहर आ गया, और रूट में हमारी क्या वैल्यू रहेगी 2 और इंटू 3, सही है। ये हमारे पास रूट वैल्यू रूट में रह गई, क्योंकि ये पेयर वैल्यू नहीं है, सिर्फ पेयर वैल्यू रूट साइन से बाहर आ सकती है, ठीक है ना। तो ये बन गया 5 और 2 3 ज़ा 6, तो रूट वैल्यू हो गई 6 में। योर आंसर इज 5 √6। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो एज फ्रेंड अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। बस रूट वैल्यूज़ को जिस तरह जितनी फास्ट कोई हम सॉल्व कर सकते हैं मैं उतना बता रही हूँ। √7 अपॉन √12 है। जब भी इस तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन का वो नहीं होगा, तो हमारे पास जो नीचे वैल्यू होगी, इसका मतलब ये कि रूट जो है वो 7 पे भी है और रूट जो है वो 12 पे भी है, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई वैल्यू क्वेश्चन आए जिसमें रूट वैल्यू में कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो, तो उसी डिनोमिनेटर से हम उस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। √12 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। अब क्या कर देना, अब जब डिवाइड हो गया तो ऊपर आ गया आपके पास √7 इंटू √12, और नीचे आपके पास क्या हो गया 12 और 12 रूट में, तो डबल रूट में वैल्यू हो गई, यानी कि ये रूट में आ गया 12 इंटू 12, ठीक है ना। 12 और 12 जब रूट में आ गया, देखें ये पेयर वैल्यू है तो 12 तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो मैं इजीली है। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 है और 12 है। 7 का तो कोई भी मल्टीपल नहीं होता, 7 इंटू 1 ही बनेगा ना, तो ये हो गया आपके पास 7 इंटू 1 एक रूट में, और मल्टीप्लाई 4 को हम 12 को फैक्टर्स में करते हैं, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 का मतलब 2 इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि इसलिए ऐसे किया है कि 2 और 2 पेयर में है तो वो बाहर आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यहाँ से 12 तो बाहर आ चुका है, सही है ना, क्योंकि 12 हमारे पास रूट वैल्यू से बाहर आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ से आप देखें ये हो गया 7, तो रूट में तो 7 तो है, 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, सही है। 2 रूट से हमारे पास बाहर आ गया, 2 हमारे पास रूट से बाहर आ गया। अंडर रूट में है हमारे पास 7 और अंडर रूट में है हमारे पास 3, और नीचे हमारे पास 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 2, 7 3 ज़ा 21, तो 21 आपके पास रूट में ही रहेगा, और अपॉन 12 हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो √21/6 इज योर आंसर। चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन में गिवन है या नहीं है, तो ये रहा गिवन 21/6, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बस सिर्फ ये बात ज़रा याद रखनी है इसमें कि जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन होगा जो रूट में डिनोमिनेटर होगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, वो आपके पास जो भी टर्म दी हुई है, तो यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो, so like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and Allah Hafiz. All the best for your coming test. Good luck.